नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान विपक्ष के विधायकों ने शराबबंदी कानून को लेकर जमकर हंगामा किया। तो सीतामढ़ी पुलिस मुठभेड़ कांड को लेकर विधान परिषद परिसर के बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। बिहार सरकार से सवाल करते हुए कहा गया कि ये कैसी शराबबंदी है कि आज भी बिहार में शराब माफियाओं का खौफ बदस्तूर जारी है। पुलिस वालों की जानें जा रही हैं और सरकार चुपचाप बैठी है। इसके साथ ही महंगाई के मुद्दे पर भी विपक्ष ने सरकार को घेरा। विपक्ष का कहना है कि रसोई गैस की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, वहीं पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, जिससे आम आदमी काफी परेशान है। बिहार में कहने को शराबबंदी है, लेकिन कल ही हमने देखा, जो पहले से आशंका हम लोग की रहती थी कि पुलिस और प्रशासन की ढिलाई के चलते शराब अवेलेबल है, उसकी कल पुष्टि हो गई। सीतामढ़ी में एक सब इंस्पेक्टर जब छापा मारने गया, उसकी हत्या कर दी गई। ये चिंता का विषय है। अगर पुलिस और पुलिस के अधिकारी के जान माल ही सुरक्षित नहीं है, तो समझ लीजिए कि शराब माफिया कितना पावरफुल है बिहार में। ये क्यों हुआ, इस पर बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम लोगों ने कई बार सदन में उठाया है, लेकिन कल की घटना ने कई प्रकार की चिंताओं को जन्म दिया है। तो आज इस संबंध में भी हम लोगों का परिषद के अंदर में कई प्रकार के कार्य स्थगन प्रस्ताव हैं, और सरकार से इस बारे में हम लोग स्पष्ट रूप से जानना चाहते हैं कि वो आखिर कैसी शराबबंदी कानून को बिहार में लागू करना चाह रहे हैं। महंगाई को लेकर भी हम लोगों ने कई बार कहा है। आज फिर रसोई गैस की कीमत 25 रुपये प्रति सिलेंडर बढ़ा गया। 4 दिन पहले 50 रुपये बढ़ाया। फरवरी में चौथा ये मौका है, चौथी बार गैस के सिलेंडर की कीमतों में वृद्धि हुई है। पेट्रोल डीजल में रोज़ बढ़ा ही रहे हैं। तो आखिर अपने खजाना को भरने के लिए केंद्र सरकार हो या बिहार सरकार, दोनों तत्पर है। क्या बिहार की जनता के हितों का कोई ख्याल नहीं है? इन तमाम बिंदुओं पर आज परिषद के अंदर हम लोगों का प्रदर्शन है, प्रोटेस्ट है, सवाल है, जिस पर हम सरकार के ध्यान को खींचेंगे और सरकार को घेरेंगे। वहीं बिहार विधानसभा में इस बार नए विधायकों की संख्या काफी ज्यादा है। ऐसे में नए विधायकों को मौके नहीं मिलने से नए विधायकों ने मोर्चा भी खोल दिया है। नए विधायकों की अनदेखी और उनको सदन के अंदर समय नहीं दिए जाने को लेकर विरोधी दल भी राजनीति करने से नहीं चूक रहे हैं। बिहार की प्रमुख विरोधी दल भी वर्तमान सरकार के कार्यशैली पर सवाल खड़ा कर रही है। नए विधायक जिस तरह सदन के अंदर बोलने का मौका नहीं देने के आरोप लगाकर मीडिया में बयान दे रहे हैं, ऐसे में देखना होगा कि सरकार इन आरोपों को खारिज करने के लिए क्या नई रणनीति तैयार करती है। नए हैं और ये परंपराओं के खिलाफ में चल रहा है, और लोकतंत्र की हत्या हो रही है और लोकतंत्र समाप्त पर होने जा रहा है। इसलिए मीडिया भाइयों से मेरा आग्रह है कि आप ही एक हैं जो जनता को सही बातों को दिखाने का काम करें। आप लोग भी नौकरी करने वाले लोग हैं, मैं जानता हूं आप क्या करेंगे। आप तो चाहते के पेंशन का मुद्दा हम लोग उठाए थे सदन के अंदर। जब भी गरीबों के रोटी, रोजगार, इंसाफ और लोकतंत्र की आवाज उठा रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जरिए, कभी मंत्री मदन सहनी के जरिए हमें अपमानित किया जा रहा है। गरीबों के मुद्दों को मजाक बनाया जा रहा है। ये गरीबों की आवाज को दबाने की साजिश है, जिससे भाकपा माले कतई बर्दाश्त नहीं करेगी और गरीबों की आवाज को हम उठाते रहेंगे। इस आवाज पर हम लोग लड़ते रहेंगे। सीतामढ़ी में शराबबंदी में दरोगा की हत्या हो जाती है। जब आपकी शराबबंदी है तो जहरीली शराब से गोपालगंज में, मुजफ्फरपुर में 10 लोगों की मौत हो गई, आंखें जा रही हैं लोगों की, और आप शराबबंदी की नकस्ती कर रहे हैं। कल विधायक दल के नेता हमारे महबूब आलम के साथ जाकर इंस्पेक्टर को हिम्मत हो जाती है धक्का मुक्की करने का। जब मंत्री विधायक को अपमानित करेगा तो इंस्पेक्टर को तो मनोबल बढ़ेगा। इसलिए मंत्री को भी और इंस्पेक्टर को भी बर्खास्त किया जाए और गरीबों की आवाज को दबाने की कोशिश ये सरकार बंद करे। मैक्सिमम लोग आए हैं, वो लड़ते हुए संघर्ष करते हुए पहुंचे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, और उनको लगता है कि शायद नए लोग बोलेंगे तो ज़्यादा सरकार को घेरने का काम करेंगे, इसीलिए वो नए लोगों को नहीं बोलना चाहते हैं। और बार बार जब भी कोई नया सदस्य बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसको ये बात कह करके हड़का दिया जाता है कि भाई आप लोग अभी नया हैं, आपको सीखने की ज़रूरत है। मुझे लगता है कि जनता ने बहुत कुछ सिखा करके भेजा है, नए लोगों को बहुत कुछ सिखा कर भेजा है, और जनता के सवाल को पटल पर रखने के लिए हमें बहुत ज़्यादा सीखने की आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि कैसे जनता के सवालों को पटल पर रखा जाता है। इसलिए नए सदस्यों को एक तरह से कहा जाए तो नया नया बार बार कह करके उनको ह्यूमिलिएट करने का प्रयास किया जाता है, जो कि बहुत ही गलत है और निंदनीय है। छात्र जीवन से राजनीति
जी बिल्कुल, मूल मुद्दों से तो सरकार हमेशा ही डरती रही है। हम सवाल खड़ा करते हैं एजुकेशन को लेकर के, हम सवाल खड़ा करते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर के, हम एग्रीकल्चर को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, मजदूरों के काम को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं, तो उनके पास दरअसल इसका पूरा जवाब होता नहीं। इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि सवाल करने वाले लोग खड़े हैं, जबकि मैक्सिमम जो नए लोग हैं वो सवाल करने वाले लोग हैं और सरकार से जवाब लेने वाले लोग हैं। इसलिए वो डरते हैं और इसलिए वो नहीं चाहते हैं कि नए लोग बोलें। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा पश्चिम चंपारण के दौरे पर हैं। वहीं पटना से पश्चिम चंपारण जाने के दौरान वैशाली के गोरौल में उनका जेडीयू कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान मीडिया ने उनसे महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि पर जब सवाल किया तो उन्होंने सवालों को ही टाल दिया। उसके अलग से लीजिएगा, डीजल पेट्रोल पर इनसे वहीं रोहतास में आज भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अखिल भारतीय खेत मजदूर सभा मनरेगा मजदूर के बैनर तले डेहरी प्रखंड कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। बताते चले कि कार्यकर्ताओं ने मजदूरों को 500 रुपए प्रतिदिन मजदूरी देने की गारंटी, सरकारी जमीनों पर बसे मजदूरों को उजाड़ना बंद करो, कृषि कानून वापस लो जैसी कई मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। इस दौरान माले नेता अशोक सिंह ने कहा कि आज पूरे देश की आबादी का 70% हिस्सा खेतीहर मजदूर और मनरेगा मजदूर है, जिनकी मेहनत से देश खड़ा है, लेकिन बेरोजगारी के चलते आज पेट चलाना मुश्किल हो गया है। इसके आगे उन्होंने कहा कि सरकार मनरेगा मजदूरों को कम से कम 100 दिन का काम दे, नहीं तो भत्ते की गारंटी करे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो हमारा आंदोलन ऐसे ही जारी रहेगा। जो है मनरेगा मजदूर और खेतीहर मजदूर के सवाल पर धरना है और पूरे बिहार में है, और यहाँ भी हम कह रहे हैं कि जो सरकार रोज बोल रही है कि तमाम मनरेगा मजदूरों को, खेत मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिन काम की हम गारंटी करेंगे और नहीं तो भत्ता देंगे। तो हमारे मनरेगा मजदूर भाई आए हैं और अफसर के पदाधिकारी, प्रोग्राम अफसर के पास कि हमको काम दीजिए और नहीं तो 100 दिन भत्ता दीजिए। ये महिला मजदूर, पुरुष मजदूर, गरीब मजदूर सब लोग आए हैं, इनको भत्ता दे और नहीं तो काम दे। इसके लिए हम आए हैं, धरना प्रदर्शन के माध्यम से ये बात कह रहे हैं। अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो लड़ाई तो जारी है। और माले इसके लिए नहीं है कि कौन अफसर मेरा बात माना नहीं माना। इस व्यवस्था में जो जितने भ्रष्टाचार है जब से खत्म नहीं होगा तब से माले और माले के नेतृत्व में जनता लड़ेगी और ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारियों को हमेशा हमेशा के लिए उखाड़ कर सोन में फेंकने का काम करेगी। ये आंदोलन जारी है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।